4. हृदय क्षेत्र। लोग प्रायः हृदय को केवल मांस और रक्त का बना मानते हैं। जब कभी उनमें हृदय का विचार उठता है तो वे उसका स्थान ऊपर बताई गई चीजों से निर्मित हृदय से निर्धारित करते हैं। हृदय क्षेत्र को उसके विस्तृत रूप में देखने में ये भी एक बाधा है। ये सचमुच एक विशाल वृत्त है जिसमें आंतरिक और बाहरी सभी चीजें शामिल हैं। आदि मन के बाद की जितनी भी बातें हैं वे सभी हृदय क्षेत्र से संबंधित हैं। सभी कमल या चक्र उसी की सीमाओं में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में उन सभी को भली भांति इसी बड़े क्षेत्र का एक भाग कहा जा सकता है। मानव पहुंच की स्थितियां इसी में छिपी पड़ी हैं। तुरीयावस्था वही है, सुषुप्ति उसी का एक भाग है। उस क्षेत्र में हम पानी में बत्तखों की भांति खेल रहे हैं। दिव्य लोक की मुक्त आत्माओं के साथ आपस में संपर्क की स्थिति यहीं से शुरू होती है। वैयक्तिक मन इसी क्षेत्र में अपना काम पूरा कर लेता है। यही ईश्वर का मुख्य मार्ग है। जब तक हम इसमें से होकर आगे न बढ़ें, हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। नारद इसी क्षेत्र में अपनी वीणा बजा रहे हैं। अल्पविराम। अधिकांश लोग अपने शरीर के अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं करते। उनके विचार इसी बिंदु पर स्थित रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनका शरीर ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी रक्षा की जाए। वे 144 हृदय क्षेत्र इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। वे अपने शरीर को गलते नहीं देखना चाहते। जब कभी वे बीमार होते हैं तो वे डॉक्टरों के पास ही बने रहते हैं। शरीर की पूरी तरह देखभाल करना ही उनका ध्येय और लक्ष्य बन जाता है। वे इस पनपते विचार से छुटकारा नहीं पाना चाहते। वे पूरे समय अपने ही मालिक यानी शरीर की सेवा करते हुए मिलते हैं। आत्मा का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। यह उनके लिए फुर्सत में सोचने वाली बात है। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं मिलती। अपने देह के चारों ओर उन्होंने कितने घेरे बना रखे हैं। ये शरीर पहले ही ठोस था, उन्होंने चारों ओर से खूब ठोक पीटकर इसे और भी ठोस और सख्त बना लिया है। उनके विचार अब कहाँ ठहरते हैं, शरीर पर या उसके अंदर? जब आप किसी खास बात पर बल देते हैं तो अंदर विचार उभरने लगते हैं, परंतु वे पहले से ही बने विचारों के अनुरूप होते हैं। आप अपने अंदर जो कुछ पाते हैं वे शरीर के प्रति कार्यशील विचार ही होते हैं। अभी आप शरीर के लिए कार्य करने लगते हैं। आप ऐसे ही शरीर से संपर्क बनाए रखते हैं तथा उसे और भी ज्यादा ठोस बना देते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे विचार जब वे शरीर को छूने के बाद पलटते हैं तो ठोस बन जाते हैं। ठोसता किसी सीमा तक तो भीतर थी, क्योंकि किसी न किसी रूप में शरीर का भाव बना हुआ था। परस्पर एक समान संबंध रखने से अब वे शरीर के साथ एकरूप हो गए हैं। अब आप ठीक एक ग्लोब की भांति कहे जा सकते हैं जिसके ध्रुव और धुरी भीतर हों। आपको शरीर के कुछ अंगों के बारे में पता है। आप हृदय को धड़कते हुए भी महसूस करते हैं। आप सांस लेने और छोड़ने का अनुभव करते हैं। आप इन सभी क्रियाओं को उन अंगों के कार्य से जोड़ देते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये सभी अंग शरीर में अलग अलग जगह पर स्थित हैं। आपको यकृत, हृदय, फेफड़े आदि का अंदाजा है। आप वस्तुतः एक इकाई के रूप में शरीर का 145 सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता कार्यभार पूरा कर रहे हैं, लेकिन वस्तुओं की ठोसता के साथ। इसके अलावा आपके मन में और कुछ नहीं है। आप वस्तुओं के असली कार्य को नहीं जानते। आप नहीं जानते कि ये नाटक कहाँ खेले जा रहे हैं। आप नहीं जानते कि आप अपने ही विचारों में गोते लगा रहे हैं। आपने अपने को पुनर्तः उद्विग्न और अशांत बना रखा है। ये बातें क्यों घटित होती हैं? ऐसे विचार क्यों सहसा कौंध जाते हैं? इनके आने में किसका हाथ है? इन सभी बातों की बागडोर किसके हाथ में है या कौन राज्य कर रहा है? सिर्फ हृदय और कोई नहीं।
आपने खुद ही अपने हृदय को ऐसा बना लिया है जिसके कारण ऐसे परिणाम सामने आते हैं। इसका नतीजा अशांति के अलावा और कुछ नहीं होता। 1. सभी विचार हृदय के कारण थे और इसके बाद पहले चरण पर आपके सभी कर्म केवल इसी के द्वारा शासित और नियंत्रित होंगे। यदि नासमझी से निर्देशित किए गए तो गलत, और यदि समझदारी से निर्देशित किए गए तो सही। इसका अर्थ है कि यह उन सब कर्मों का मालिक है। ये खुद में एक नियंत्रक शक्ति है। आपके भीतर स्थित आपके हृदय की यह हालत है। यह विभिन्न तरीकों और रंगों में काम कर रहा है। सृष्टि रचना के विचार से सर्वशक्तिमान की यह प्रमुख धमनी इसके माध्यम से कार्यरत है। आपके हृदय में घड़ी के लोलक की तरह का जो स्पंदन है वह कुछ और नहीं, केवल केंद्र तल में अदृश्य गति का प्रभाव है। हमारा हृदय उस अदृश्य गति के संपर्क में रहने से अपनी क्षमतानुसार अपनी जगह पर वही कार्य करता है। इस प्रकार उसका कार्य लगभग वही है जैसा कि उस अदृश्य गति का था। ईश्वरीय अदृश्य गति का दृश्य रूप। ये सागर की एक बूंद है। केंद्र से उत्पन्न ये केवल एक इकाई है। सीमित भाव में यह वही शक्ति है। वह महावस्तु असीमित शक्तियां रखती है। सीमाबद्धता आपकी अपनी संकीर्णता का परिणाम है। 146 हृदय क्षेत्र। विश्व की रचना के लिए अदृश्य गतियां प्रमुख धमनी से अवतरित हुईं और वे विशाल वृत्त में बौछार की तरह फैल गईं। यकीनन इन्हीं चक्राकार गतियों से संसार की रचना हुई और उसी अदृश्य गति के माध्यम से सर्वशक्तिमान द्वारा रचित रूपों को हम चारों तरफ देखते हैं। ये स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि हम उस शक्ति के प्रभाव से जुड़े हुए हैं जिसने ऐसे अद्भुत परिणाम उत्पन्न किए जैसे हम संसार भर में देखते हैं। इस प्रकार हालांकि सभी चीजें एक दूसरे से विविध प्रकार से संबंधित हैं, फिर भी वे सभी चीजें आखिरकार एक और सिर्फ उसी एक चीज से जुड़ी हुई हैं। ये सभी चीजें उस बड़े वृत्त में चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, जिसका एक हिस्सा हमारा हृदय है। अपनी ही इच्छाशक्ति के द्वारा हमने सीमाएं बना ली हैं। यही कारण है कि हम अपने हृदय के अंतःवृत्त को इन उपर्युक्त बातों से अलग हुआ पाते हैं। प्रत्येक वस्तु इसी क्षेत्र के भीतर बसती है। जब चीजें बदलती हैं तो यहीं पर प्रलय होता है और वे उस स्रोत को लौट जाती हैं जहां से उनका उद्गम हुआ। वस्तुओं के वर्तमान रूप में आने के पूर्व चक्राकार गतियां शुरू हो जाती हैं जो कुछ स्थानों पर थोड़ी ज्यादा होती हैं, जबकि अन्य स्थानों पर थोड़ी कम। वे विराम स्थल अर्थात ज्यादा या कम मात्रा वाले चक्रों के बिंदु, कोष्ठकों की तरह प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी तरह जैसे कोष्ठक विद्युत धारा की शक्ति की वृद्धि करते हैं। प्रत्येक कोष्ठक पर एक कमल बना है जिसका नाम उसके द्वारा हो रही क्रिया के आधार पर दिया गया है। वे सब हृदय क्षेत्र नामक एक वृत्त के भीतर आते हैं। इनमें से प्रत्येक कमल के क्रियाकलाप भिन्न हैं। आध्यात्मिकता में किसी सीमा तक चक्र या कमल कहे जाने वाले इन्हीं उपवृत्तों के द्वारा मानव विकास की स्थितियां नियंत्रित होती हैं। यदि किसी तरह हम ये बड़ा वृत्त पार कर लेते हैं तो हमें ईश्वर के आदि या आदि सुपर मन के अतिरिक्त और कुछ पार करने को 147 सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता नहीं रह जाता जो इस पूरी सृष्टि का कारण है। इसके पीछे केंद्र है जीवन का वास्तविक लक्ष्य। यह अंडे के आकार की विशाल वस्तु है क्योंकि चक्राकार गतियां उसी प्रकार चलती हैं। हमें ये क्यों लगता है कि इसके नीचे कुछ है? सर्वशक्तिमान की धारा इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है या यूं कहिए कि इसी में भरपूर रहती है। इसमें एक अति गूढ़ रहस्य छिपा है। चक्राकार गतियों के कारण वहां ऐसे कण मौजूद हैं जैसे आप किसी अंधेरी जगह में जाने पर देखते हैं। ऐसा अनुभव आप अपने जीवन में हर रोज करते हैं। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको उसमें छल्ले के आकार की प्रकाश की चिनगारियां मिलती हैं।
छल्ले के समान ये सभी स्फुलिंग ईश्वर के पावन क्षेत्र में विद्यमान हैं। ये विभिन्न शक्तियां हैं जो कि वृत्त में विद्यमान हैं। जब आप राजयोग के रास्ते पर प्रगति करते हैं तो ये सब विलीन होने लगती हैं, जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाती। इस वृत्त के शिखर पर पहुंचने पर अभ्यासी में विविध शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक ग्रंथि के खुलने का अभिप्राय होता है एक न एक शक्ति का आगमन। राजयोग का समर्थ गुरु इन्हें ठोक पीट कर तल को सहज कर देता है। ठोक पीट से उत्पन्न होने वाली ऐसी शक्तियां साधक में स्वतः आ जाती हैं। ऐसा प्रत्येक स्फुलिंग ऊपर से उतरे हुए ऐसे ही स्पंदन का परिणाम है। जब भी आप इन चीजों को विलीन कर देंगे, आप इसके उच्चतम बिंदु पर पहुंच सकेंगे। यदि सभी चीजें पुनर्तः विलीन हो जाती हैं तो आप अपने अंदर उतनी ही शांति का अनुभव करेंगे जितनी कि इस संसार में पहली बार आने के कुछ पूर्व आपने अनुभव की होगी। चारों ओर शांति व्याप्त हो जाती है। सादगी उसके निकट वास करने लगती है। सरलता इसका परिणाम है। हृदय क्षेत्र के उपवृत्तों में ईश्वर ने कोष्ठक प्रदान किए हैं। उनके बंधन तब तक टूटते जाते हैं जब तक कि वे अपनी पहचान खोकर निश्चल नहीं हो जाते और कोष्ठकों की कोई शक्ति बाकी नहीं। 148 हृदय क्षेत्र रह जाती। आप हर चीज के बंधन खोल देते हैं। किसी वस्तु विशेष का ये निर्बंधन कुछ परिणाम उत्पन्न कर देता है, क्योंकि यह प्रकृति का विधान है कि हर कार्य का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। उपवृत्त के भिन्न कोनों में आप जिन किरणों का अनुभव करते हैं, सभी विलुप्त होने लगती हैं। भौतिक पदार्थ का यथार्थ वस्तु के साथ मिश्रण होने से जो प्रकाश आप अनुभव करते हैं, वो फीका पड़ता जाता है जब तक कि वह पूर्णतया लुप्त नहीं हो जाता। इस क्षेत्र के कुछ भागों में चकाचौंध करने वाला प्रखर प्रकाश है। कुछ संस्थाओं में कभी कभी लोग इस प्रकाश पर भी ध्यान करते हैं। वे इस प्रकाश को असली चीज मान बैठते हैं और अपनी पूरी संकल्प शक्ति का उपयोग करते हुए उसमें जिज्ञासा के साथ प्रवेश करते हैं। परिणाम ये होता है कि वे अधिक मात्रा में प्रकाश को आने देने के लिए भौतिक पदार्थ को विस्तार देने लगते हैं। निस्संदेह प्रकाश की शक्ति उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। लेकिन सच कहा जाए तो वे माया के छोर पर ठोस रूप में हैं। ठोस शब्द का उपयोग मैं प्रकाश के लिए करता हूँ। वैज्ञानिक इस पर आपत्ति कर सकते हैं, किंतु यदि वे सही मायने में सोचें, जहाँ पर न कोई प्रकाश है और न कोई अंधकार, वहाँ दूसरे अर्थात अंधकार की अपेक्षा वे प्रकाश को कहीं अधिक भारी पाएंगे। ऐसा आमतौर पर त्रिकुटी में और उसके परे होता है। शरीर का सबसे ऊपरी भाग इस महावृत्त का अंत है। इस महावृत्त का घेरा ऐसा है। इस विस्तृत वृत्त में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। शब्द उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। प्रकृति की नाना शक्तियां यहीं वास करती हैं। अत्रि ऋषि यहीं अपना कार्य कर रहे हैं। इस वृत्त में वे अधिक ऊंचे नहीं गए हैं, यद्यपि सहस्त्रों वर्ष बीत चुके हैं। ऋषि अगस्त्य का कार्य केवल इसी क्षेत्र में है। वे उस विभूति से कार्य का आदेश प्राप्त करते हैं जो इस क्षेत्र को पार कर चुका है। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कार्य कर रहे और बहुत से ऋषि हैं। 149 सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता। मैं प्रकृति का एक भेद खोल रहा हूँ। हम विष्णु की भगवान मानकर पूजा करते हैं। मैं आज उनकी शक्ति का खुलासा कर सकता हूँ। सृष्टि को बनाए रखने के लिए वे विभिन्न कणों को केवल सुव्यवस्थित रखते हैं। उनकी कार्य परिधि इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। कोई देवता कभी इस परिधि को पार करने का दम्भ नहीं भर सकता। ये केवल मनुष्य के लिए ही संभव है, जिसके पास इसके लिए शक्ति और साधन है और इसलिए उसकी उड़ान देवताओं से कहीं ऊंची है। ये वस्तुतः हम ही हैं जो अपनी शक्ति संपन्नता से उन्हें बल प्रदान करते हैं।
हम शब्द का प्रयोग मैंने उन विभूतियों के लिए किया है जो इस क्षेत्र अर्थात हृदय क्षेत्र को पार कर चुके हैं और जो ईश्वर के अधिमन या आदिमन के रूप में वर्णित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यही नहीं, मैं ये शब्द उन विभूतियों के लिए भी उपयोग कर रहा हूं जो इस क्षेत्र को भी पार कर चुके हैं। अब भी मैं सही नहीं हूं। मुझे कहना चाहिए कि यह उनके लिए है जो ईश्वर के आदिमन से भी परे जा चुके हैं। अपने सद्गुरु की सलाह पर चलकर हृदय के इस बड़े क्षेत्र को पार कर लेना सरल है, परंतु याद रहे कि योग्य गुरु केवल वही हो सकता है जो सभी क्षेत्रों को पार कर चुका हो और प्राणाहुति की शक्ति से संपन्न हो। निस्संदेह साधक में दृढ़ संकल्प का होना बहुत आवश्यक है। ये बात वस्तुतः उतनी कठिन नहीं जितनी की प्रतीत होती है। अभ्यासी इस सरल सी चीज को पाने हेतु जटिल तरीके अपनाते हैं। मार्ग में यही मुख्य कठिनाई है। नारद इस बड़े क्षेत्र तक जाने वाली सीढ़ी के सबसे निचले पग पर थे। उनका वीणावादन हृदय क्षेत्र के एक कोने में ही था। वे केवल हृदय में अनुभूत नादिया शब्द के धारक ही थे। वे केवल हृदय में उत्पन्न निम्न कोटि के नाद में ही तल्लीन थे। मैं अन्य महान ऋषियों के उदाहरणों को लेकर अब और अधिक नहीं कहना चाहता। मुझे भय है कि यदि मैं उनकी दशा या वास्तविक दशा को प्रकट करने लगूं, तो हो सकता है कि लोग मुझ 150 हृदय क्षेत्र पर टूट पड़े, किंतु अपने प्रतिनिधि को, वह चाहे जो भी हो, मैं ये बातें बता सकता हूँ। अनेकानेक बातें मुझे प्रकट करनी हैं। उनमें से कुछ तो मेरे जीवन काल में ही प्रकाश में आ जाएंगी, अन्य बातें मेरे पीछे आएंगी, अर्थात जब मैं भौतिक रूप में नहीं रहूंगा। 9 हृदय क्षेत्र लगभग सिर से पैर तक विस्तृत है। सर्वशक्तिमान की संपूर्ण सृष्टि इसी वृत्त के अंतर्गत है। कार्य निस्संदेह विभाजित है और विभिन्न इंद्रियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। यदि हम हृदय क्षेत्र के मध्य बिंदु के नीचे जाएं तो वहां हमें विभिन्न कार्य करते हुए कई कार्यकर्ता मिलेंगे जिनमें हर एक का कार्य निर्धारित है। सर्वशक्तिमान की शक्तियां भी उनमें मिलती हैं जिनका यथावत उपयोग किया जा सकता है। ये प्रकृति की एक विशाल यंत्रावली है। जब आप पदार्थ मुक्त हो जाते हैं और अपने द्वारा निर्मित शक्ति से, मेरा तात्पर्य आपकी अहम की शक्ति से है, शेष हो जाते हैं, तब आप उस स्थिति में प्रवेश करते हैं जो ठीक आदि समय की थी। दूसरे शब्दों में, जब आप इस क्षेत्र में अपनी ग्रंथियों को बंधन रहित करते हैं तो चारों तरफ शांति का भाव व्याप्त हो जाता है और प्रमुखता प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक वस्तु जो आपको वहां मिलती है, अब वहां मौलिकता है, वह शांत और सरल प्रतीत होती है। अब आपकी अपनी बनाई हुई कोई भी चीज वहां नहीं बचती। बिंदु तथा कण लुप्त हो जाते हैं। झिलमिल प्रकाश भी तब तक क्षीण पड़ता जाता है जब तक कुछ नहीं या शून्य नहीं रह जाता है। अब वहां कोई भारीपन नहीं है। उस आत्मा के लिए ये स्थिति निस्संदेह कल्पनातीत है जो अभी तक इसमें पाई जाने वाली वास्तविकता के स्तर तक नहीं आई है। आत्मा दर्शन की लालसा सदैव आत्मा में रहती है। ये केवल तभी संभव है जब वो केंद्र से एकरूप हो जाए। बाहरी वस्तुएं इस क्षेत्र से संबंधित आवरण अब बिल्कुल नहीं है। हृदय के इस विशाल क्षेत्र में ब्रह्मांडीय शक्तियां निवास करती हैं। यथार्थ मन के लिए इस क्षेत्र को पार करने से पहले आपको 151 सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनका उपयोग ईश्वरीय कार्य में किया जाता है। इस पुस्तक में मैं इन सिद्धियों पर व्याख्या करने नहीं जा रहा हूं। चित्र संख्या 1। इस क्षेत्र हृदय क्षेत्र के संबंध में अपना अनुसंधान, अन्वेषण या खोज, जैसा आपको उचित लगे कह सकते हैं, मैं प्रकट कर रहा हूं। मैं मांस और रक्त से बने हृदय को लेता हूं और जैसा कि चित्र संख्या 1 में दिखाया गया है, उसे 2 भागों में बांट देता हूं। वृत्त का पहला भाग जिसमें यू लिखा है,
वह लिखे भाग से ज्यादा प्रकाशमान है। यहाँ 3 बिंदु हैं, एक ऊपर, दूसरा नीचे और तीसरा इन दोनों के बीच कहीं पर। ऊपरी बिंदु ए के रूप में और निचले को बी के रूप में चित्र संख्या 2 में दर्शाया गया है। 152। 2 हृदय क्षेत्र 2F 3F OA 2F OB 2F 2 उंगलियों की चौड़ाई का अंतर 3F 3 उंगलियों की चौड़ाई का अंतर। चित्र संख्या 2। आपको वहां विविध बीज और वृत्तियां चक्राकार में घूमती मिलेंगी। ए और बी के मध्य एक बिंदु है जिस पर यदि दबाव डाला जाए तो राजयोग के कुछ अभ्यास के बाद आप दिव्य लोक की उन्मुक्त आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जब भी आप किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो विचार सबसे पहले ए में उपजता है। ए बिंदु पर स्थित जो कुछ भी आप बारंबार सोचते हैं उसी के अनुरूप आप अपना भाग्य बना लेते हैं। अगर आप बी बिंदु पर यह सोचकर ध्यान करें कि आप विषयासक्तियों से रहित होते जा रहे हैं तो इसका परिणाम इतने कम समय में सामने आने लगेगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं इसका अनुभव न करें। हमारी सहज मार्ग साधना प्रणाली के अंतर्गत अभ्यासी इन्हीं बिंदुओं पर अभ्यास करते हैं और विशिष्ट उन्नति कर 153 सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता लेते हैं। यदि इन दोनों बिंदुओं पर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो इच्छाएं शीघ्र ही वेदा लेने लगेंगी। ए और बी के मध्य का बिंदु गुप्त रखा गया है क्योंकि यदि इसका अनुचित रीति से उपयोग किया गया तो अपार हानि हो सकती है। अतएव मैं इसका रहस्य प्रकट नहीं कर रहा हूँ। यू चिन्हित ऊपरी क्षेत्र हृदय का प्रथम बिंदु है और एल चिन्ह वाला निचला क्षेत्र हृदय का दूसरा भाग है। ऊपरी क्षेत्र महर्षियों का आगमन बिंदु है। पर्याप्त तप और त्याग के बाद वे इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। इतने निकट होते हुए भी ये स्थिति सभी के लिए नहीं है बल्कि केवल उन्हीं के लिए खुली है जो सचमुच इसके योग्य हैं। निचला क्षेत्र सामान्यतः जन साधारण का स्थान है। यू चिन्ह वाले क्षेत्र में निम्न कोटि की अधिचेतना वास करती है। जब आप इस क्षेत्र में बस जाते हैं तो आपको अनेक ईश्वरीय बातों का बोध होने लगता है। सदैव सांसारिक बातों में मदोन्मत्त व्यक्ति अधिचेतना की इस निम्न कोटि की स्थिति तक भी नहीं पहुंच सकता। ए और बी बिंदुओं की सफाई करते हुए यदि आप ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हृदय के इस क्षेत्र में स्थित भिन्न प्रकार की अधिचेतन स्थिति में पहुंचने के लिए आप खुद को सत्पात्र बना लेते हैं। जो भी बिंदु की पूरी तौर पर सफाई कर लेता है उसे तब उस अधिचेतन स्थिति में प्रविष्टि की सूचना मिलती है जिसका वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूँ। ए और बी बिंदुओं को मैं वास्तविक नाप के द्वारा बताने जा रहा हूँ। हृदय शरीर के बाएं भाग में या बाएं फुफ्फुस के निचले भाग के निकट स्थित है। बाएं छूछुक से सीधे दाहिनी ओर 2 उंगली की चौड़ाई नापिए। फिर 3 उंगली चौड़ाई तक सीधे नीचे उतरिए। यह ए बिंदु की स्थिति है। अब ए बिंदु से सीधे नीचे की ओर 2 उंगली चौड़ाई तक आइए तो आपको बी बिंदु मिल जाएगा। सबसे निचली पसली के ठीक ऊपर नाप व्यक्ति की अपनी उंगलियों से किया जाना चाहिए। जब तक हम श्रेष्ठतर कोटि की 154 हृदय क्षेत्र अधिचेतना के बिंदु तक नहीं आ जाते, हमारी अधिचेतना इस क्षेत्र में भ्रमण करती है। ये चित्र संख्या 3 में दिखाया गया है। SD1 चित्र संख्या 3। हृदय में ऊपरी क्षेत्र दाहिनी ओर पड़ता है जबकि यहाँ इस भाग में बाईं ओर और निचला क्षेत्र दाईं ओर है। यहाँ और हृदय में उन बिंदुओं अर्थात ए और बी के समान हैं। D1 कहे जाने वाले भाग में उच्च कोटि वाली तुरीयावस्था है। अंतर केवल यही है कि में जो विचार घुसते हैं सूक्ष्मतर होते हैं। यह अभ्यासी पर है कि वो बिंदु को शुद्ध करे ताकि सूक्ष्मतर बातों का राज्य हो जाए। इस भाग में आप जितना हृदय के ए और बी बिंदुओं को शुद्ध करते हैं आप उसी सीमा तक विशुद्ध हो जाते हैं।
लोग सामान्यतः दाईं ओर से अग्रसर होते हैं, जो निचला क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हृदय को इतना निर्मल नहीं किया है कि तेजयुक्त स्थिति में इस भाग में प्रवेश पाने हेतु समर्थ हो सकें। वे अपने साथ 155 सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता की सभी वस्तुओं के साथ प्रवेश करना चाहते हैं। इस प्रकार बाईं ओर से बढ़ने का प्रयत्न करके वे असंभव के लिए प्रयास करते हैं। ये बहुत कुछ योग्य गुरु या पथ प्रदर्शक पर निर्भर करता है कि वो अपने शिष्य को उसकी वस्तुओं या सामान का त्याग कराते हुए सही पक्ष की ओर ले चले। यहीं से ब्रह्मांड मंडल का आरंभ होता है, जो हृदय के इस महावृत्त का एक भाग है। यह लोग प्रायः भारी बौछारों के रूप में प्रकाश का प्रदर्शन अनुभव करते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य यह नहीं है। इसके पूर्व कि हम हृदय के महावृत्त को पार करें, हमें इसको निश्चय ही नष्ट कर देना है। D2 चित्र संख्या 4। इसी प्रकार हम इस क्षेत्र के द्वितीय भाग की ओर आते हैं, जिसे ऊपरी क्षेत्र D2 कहा जाता है। जैसा कि चित्र संख्या 4 में दिखाया गया है, निचला क्षेत्र दाईं ओर है। यहाँ हमें तुरीयावस्था की अति सूक्ष्म स्थिति मिलती है। ये सब हृदय के बी बिंदु पर निर्भर करता है, जिसे यदि नितांत विशुद्ध कर लिया जाए तो वह आपको 156 हृदय क्षेत्र बिंदु पर ले जाएगा, जो D2 क्षेत्र में पड़ता है। अधिचेतना की सूक्ष्मतम स्थिति से किंचित नीचे हटकर, अर्थात कपाल के पीछे, जहाँ मनस क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहाँ उन्हीं बिंदुओं सहित पुनः 2 भाग हैं, किंतु उस बिंदु तक पहुँचने के लिए, जिसको मैं बाद में चित्र द्वारा दिखाऊंगा, वे सरलता से पार कर लिए जाते हैं। हृदय क्षेत्र की मैंने पर्याप्त व्याख्या कर दी है, यद्यपि रूपरेखा मात्र में ही। अब मैं उन सूक्ष्मतर स्थितियों को लूंगा जो हमारी प्रगति के दौरान हमारे सामने आती हैं।